बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकिर। मैं ये शाव, ये बहुत अहम लफ्ज़ है, अल्फाज हैं, जुमला है। इसका समझना बहुत ज़रूरी है। असल इसके समझने में ही सारा कुछ ये कीदा जबर समझ में आ सकता है और मसला तकदीर समझ में आता है। ये जो मैं ये शाव अकीदा जबर की सनद और तायीद में जो आयात शद मद से पेश की जाती हैं वो हैं जिनमें में ये शाओ के अल्फाज आते हैं। ये देखें आप। हाँ, एक तो हम कहते नहीं है कि हमारा अकीदा जबरिया, मैं अर्ज ऐसी कर चुका हूँ, मगर है अकीदा जबरिया। और उसके जो जब कहते हैं कि सब कुछ अल्लाह करता है, इस बात की तायीद में जो बातें जो आयात कुरान की पेश की जाती हैं उनमें लफ्ज में ये शाह के अल्फाज आते हैं और इनका तर्जमा किया जाता है जिसे अल्लाह चाहे, जैसे अल्लाह चाहे, जिसे अल्लाह चाहे। यो दिल्लो में ये शाह, वो यादी में ये शाह। ये नहल की 93 नंबर आयत है। मसलन वो जिसे चाहता है हदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराह कर देता है। जो दिल्लो में ये शाह, चलें, जिसे चाहता है गुमराह करता है, वो यादी हदायत देता है। मैं ये सब जिसे चाहता है हदायत देता है। या आगे वह यग फेरो में ये शाह, वो यू अजेबो में ये शाह। ये बकरा की 284 नंबर है। वो जिसे चाहता है बख्श देता है, जिसे चाहता है आजाद देता है। ऐसे ही करते हैं ना, यही तर्जमा चल रहा है ना, ये उसकी चाहत पर है। वह यब सो तो रिज्क का ले में ये शाह, वह यक देरो। ये 17 नंबर सूरत है, 30 नंबर इसकी ऐत है। वो जिसे चाहता है कुशादा रिज्क देता है, जिसकी रोजी चाहता है तंग कर देता है। सब हुआ ना, कितने 3-4 आयात का सब कुछ तो वो खुद करता है। वो यही ज़ाहिर हो रहा है ना इन आयात के तराजम से। अगर इस किस्म के आयात के यही मानी लिए जाएं जो इनके आम तर्जमों की रूह से मतय्यन होते हैं, जो इनके आम तर्जमों की रूह से मतय्यन होते हैं। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, नुकसान बताना चाहता हूँ कि इस तर्जमा लेने से होता क्या है। तो ये इन्हीं मज़ामीन से मुतल्लक कुरान करीम की बेशुमार आयात के खिलाफ जाती हैं। मसलन हदायत और जलालत के मुतल्लक है, वकुल्लिल हक्को मिर रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर। ये 18 नंबर सूरत है, 29 नंबर आयत है। इनसे कह दो कि हक अल्लाह की तरफ से आ गया है, अब जिसका जी चाहे इसे कबूल कर ले और जिसका जी चाहे इसे इनकार कर दे। बंदे को पूरी तरह इख्तियार दिया जा रहा है। पहले क्या बात थी, जैसे सब कुछ ही वो खुद करता है। यहाँ क्या बात हो गई कि अब तुम्हारी मर्जी है, इसे कबूल कर ले और जिसका जी चाहे इसे इनकार कर दे। अजाब व मगफरत के मतलब बेशुमार मकामात में कहा गया है कि जज़ाउम बेमा कानू या मालून, ये उनके अपने अमाल का बदला है। कितनी बड़ी बात है। जज़ाउम बेमा कानू, जो अमल किए उसका बदला है। अगर वो अमल वो किए ही अल्लाह की मर्जी से, फिर क्या बदला। रिज़्क़ की बस्तों को शाद वगैरह के सिलसिला में असूल ये बयान किया गया है कि लैसा लिल इंसाना इल्ला मासा। जैसे सूरह नजम की 39 नंबर आयत है, इंसान को वही कुछ मिल सकता है जिसके लिए वो कोशिश करे। बात इतनी मुश्किल तो नहीं है। जब बहरहाल मैं सिर्फ आपके सामने ये शाओ का जो है ना वो रखना चाहता हूँ कि ये जो अकीदा जबरिया है इसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इसके अगर जो वजह मानी लिए जाते हैं वो लें तो आप देखें दूसरे आयात से किस तरह ये मुतसादम है। अगर मैं ये शाह से मुतल्लक आयात के मानी ये लिए जाएं कि वो जिसे चाहता है दे देता है, इसके लिए कोई कायदा और कानून मुकर्रर नहीं, यानी कि अल्लाह का कोई सूल नहीं, कोई कायदा नहीं, किसी ज़ाब्ता नहीं, तो कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात एक दूसरे से मुतसादम हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको ऊपर अर्ज कर दी है कि किस तरह मुतसादम हो जाती हैं। कुरान करीम ने अपने मिन जानब अल्लाह होने की दलील ये दी है कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। ये भी सूरत निसा की 82 नंबर आयत है कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। अब देखें वाज़ेह इख्तलाफ नजर आता है। लिहाजा मज़कूरा 7 आयात
वहम देगर मुतजाद नहीं हो सकती। ये ऐसा हो नहीं सकता, महाल है अल्लाह के कलाम में, कुरान करीम में ये मुतजाद हो। कि अब देखना है कि इनका फिर सही मफहूम क्या है। तो मैंने अर्ज कर दिया है, आगे भी इस पर बात करते हैं कि ये उलझन पैदा क्यों हुई है, ये मियशाओं से उलझन पैदा क्यों हुई है। ये इसके दो मानी हैं, मैं वो आगे अर्ज अब कर देता हूँ, करूँगा इंशाअल्लाह। फसर 10 मियशाओं के मैं आपके सामने रखना चाहता था कि कीदा जबर वाले जो हैं, जो सब कुछ अल्लाह करता है, अल्लाह एक तकदीर, बंदा एक तकदीर शुदा है, इसकी पहले से सब कुछ लिखी है, बस जैसा अल्लाह चाहता है करता है। तो ये लफ्ज इस्तेमाल होता है मीशा, तो उसके जो रवजा मानी लिए जाते हैं, अगर वही लेंगे तो वो दूसरी आयात से किस तरह, जिस तरह मैंने आपके सामने ये आयात का जिक्र किया, उससे मुतसादम हो जाते हैं। तो ऐसा होना कुरान के लिहाज से, कुरान की कुरानी तालीम के ये मुतसादम मुतजाद है, तजाद है, ऐसा हो नहीं सकता, महाल है ऐसा होना है इसका। तो मेरे भाइयों, बस मैं यही बात आपके सामने अर्ज करना चाहता था, आपने सुनी, आपकी मेहरबानी।